बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? आंसर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस नहीं दे सकता। क्योंकि यहाँ बेटा मैंने आपको पॉइंट वाइज क्लियर किया इस आंसर को ताकि आपको इजीली और जल्दी से लर्न हो जाए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पत्रों का संदेश स्थायी होता है। सेकंड पॉइंट है, पत्रों में आत्मीयता, प्रेम एवं संवेदनशीलता होती है। थर्ड पॉइंट है, फोन पर की गई बात साथ साथ ही समाप्त हो जाती है परंतु पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, पत्र पाने वाले के पास कोई साधन होना जरूरी नहीं है परंतु एसएमएस पाने के लिए मोबाइल फोन होना आवश्यक होता है। फिफ्थ पॉइंट है, पत्रों को संग्रहित कर पुस्तकों का आकार दिया जा सकता है जबकि एसएमएस को नहीं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। मतलब जो खत है, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी, ये किस किस शब्द की यानी किस किस भाषा के शब्द हैं आपको ये बताने इस आंसर में। तो देखिए बेटा, इस साइड मैंने लिखा हुआ है पत्र के नाम और इस साइड लिखी हुई है आपकी भाषा। देखिए, खत, पत्र, खत। खत को कौन सी भाषा में कहते हैं बेटा? पत्र को खत उर्दू में, कागज को कन्नड़ में। मतलब पत्र को कागज कौन सी भाषा में कहेंगे? कन्नड़ में। पत्र को उत्तरम कौन सी भाषा में कहेंगे? तेलुगु। पत्र को जाबू किस भाषा में कहेंगे? तेलुगु। पत्र को लेख किस भाषा में कहेंगे? तेलुगु। पत्र को कड़िद किस भाषा में कहेंगे? तमिल। पत्र को पाती किस भाषा में कहेंगे? हिंदी। और पत्र को चिट्ठी किस भाषा में कहेंगे? हिंदी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये आंसर लर्न होने चाहिए। इसी क्वेश्चन के साथ इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, जैसे कि पत्र को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं, पत्र को कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। उर्दू में कहते हैं खत, कन्नड़ में कहते हैं कागज, तेलुगु में कहते हैं उत्तरम, तेलुगु में जाबू भी कहते हैं और तेलुगु में लेख कहते हैं, तमिल में पत्र को कड़िद कहते हैं, हिंदी में पाती और चिट्ठी कहते हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। हमें बताना है कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो आंसर देखिए, पत्र लेखन की कला के विकास हेतु विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय को सम्मिलित किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया, जिससे बच्चों में पत्र लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकी। तो क्या क्या प्रयास किए गए? एक तो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में ऐड किया गया पत्र लेखन को, दूसरा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आरंभ की। किसके द्वारा की गई? डाक संघ, विश्व डाक संघ की ओर से। और कब की गई बेटा? सन 1972 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखो। आंसर है, पत्र व्यक्ति की हस्तलिपि में होते हैं, मतलब हाथ के द्वारा लिखे होते हैं, जिनमें संवेदनशीलता एवं अनुभूति का भाव होता है। हम पत्रों को धरोहर के रूप में समेटकर रख सकते हैं जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती है।
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह आदि के पत्र आज भी संग्रहालयों में धरोहर के रूप में रखे हैं। इसीलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा निश्चय ही आज का युग ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल का युग कहा जा सकता है। संचार के इन साधनों के विकास से पत्र की संख्या में अवश्य कमी हुई है, किंतु देश का बहुत बड़ा भाग आज भी पत्रों पर निर्भर है। आज भी 100% सरकारी कार्य पत्र लेखन पर ही निर्भर करते हैं। चिट्ठियां या पत्र कम अवश्य हुए हैं परंतु समाप्त नहीं हुए। इसके अलावा पत्रों से जो आत्मीयता, प्रेम तथा लगाव मिल सकता है वह संचार के इन साधनों द्वारा नहीं मिल सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो और वीडियो अच्छी भी लगी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।